दोस्तों, भूत प्रेत से जुड़ी हमारी सीरीज में आज हम आपको पिशाचों के बारे में बताने जा रहे हैं। पिशाच क्या होते हैं, भूतों से ये किस तरह अलग होते हैं, कैसे ये इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से हानि पहुंचाते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें ताकि आपको समय समय पर हमारी रोचक वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, कहते हैं कि अकस्मात मृत्यु होने पर भूत प्रेत आदि योनियां मिलती हैं, लेकिन अगर मरने वाले इंसान के कर्म अच्छे रहे हों तो उन्हें जरूरी नहीं कि भूत प्रेत आदि की योनि प्राप्त हो। आयुर्वेद के मुताबिक भूत प्रेत जैसी करीब 18 योनियां होती हैं। ये सभी योनियां मनुष्यों को कर्मों के हिसाब से भी प्राप्त होती हैं। बात करें पिशाच की तो पिशाच का जिक्र सनातन धर्म में कम ही मिलता है। फिर भी कुछ लोक कथाओं और कुछ ग्रंथों के अनुसार पिशाचों को महर्षि कश्यप और दक्ष की पुत्री क्रोध वर्षा से उत्पन्न माना जाता है। इसके अलावा भी विषैले जानवरों की उत्पत्ति क्रोध वर्षा से ही मानी जाती है। पुराणों में इनको मांस भक्षी और रक्तपान करने वाला बताया गया है। पिशाचों को ही हमारे धर्म ग्रंथों में निशाचर कहा गया है। निशा निशायम चरित इति निशाचरः। ये किसी समय कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। पश्चिमी देशों की संस्कृतियों में वैम्पायर का जो वर्णन मिलता है वो पिशाच का ही स्वरूप है। हालांकि इसी नाम से पिशाच और पिशाचनियां भी होती हैं, जिनकी साधनाओं का भी प्रचलन है। कर्ण पिशाचिनी, काम पिशाचिनी आदि का उल्लेख हमें तंत्र शास्त्र में भी मिलता है। इनके स्वरूप की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि 19वीं शताब्दी से पहले इन्हें लेकर जो कल्पना की गई थी ये उससे पूरी तरह अलग थे। उस वक्त इन्हें बेहद पतला, बदसूरत और कमजोर दिखाया जाता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पिशाच योनि में सिर्फ मनुष्यों को ही जाना पड़ता है। पैशाचिक कर्म करने के कारण ही मनुष्य को पिशाच बनना पड़ता है। पिशाच को घिनौने स्वरूप वाला माना जाता रहा है, लेकिन वर्ष 1819 में जॉन पॉलिडोरी ने अपनी किताब द वैम्पायर में पिशाचों के बेहद आकर्षक और शालीन स्वरूप को चित्रित किया। ये कहानी अत्यधिक लोकप्रिय रही और आप कह सकते हैं कि पिशाचों को केंद्र में रखकर हुआ ये सबसे प्रभावशाली कार्य भी था। लोक कथाओं के मुताबिक पिशाच एक नकारात्मक ऊर्जा है। ये जीवित मनुष्य पर प्रभाव डालते हैं। जिस पर पिशाच सवारी करता है वो व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है, हमेशा भूखा महसूस करता है, गंदगी पसंद करता है। धीरे धीरे पिशाच व्यक्ति को रोगी और पागल बना देता है। यदि हमारे घर में कभी किसी प्रियजन की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो हमारे सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथों में कहा गया है कि मृतक के लिए हमको विधि विधान से अंत्येष्टि कर्म करने चाहिए और अलग अलग तीर्थों पर जाकर उनके लिए पिंडदान करना बेहतर होता है। ऐसा सनातन धर्म के अनुयायियों को जरूर करना चाहिए। अब इसके अलावा भी यदि परेशानी ठीक नहीं होती तो पितृमोचन श्राद्ध करने का भी विधान है। पिशाच मोचन श्राद्ध का महत्व। जब किसी की दुर्घटना या आकस्मिक और आयु से पहले मृत्यु हो जाती है, उनके लिए पिशाच मोचन श्राद्ध बहुत ही जरूरी माना गया है। प्रत्येक साल के दिसंबर महीने में पड़ने वाली पिशाच मोचन तिथि के दिन श्राद्ध कर्म करने से आत्मा को मोक्ष प्रदान होता है। पिशाच मोचन श्राद्ध पितरों को अभीष्ट सिद्धि देने वाला होता है, इसलिए इस दिन किया गया श्राद्ध कर्म अक्षय होता है। इससे पितृ संतुष्ट होते हैं। इस दिन तीर्थ, स्नान, जप, तप और व्रत करने से पुण्य प्राप्त होता है और सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है। इस तिथि को भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। कहते हैं भगवान विष्णु ही उस इंसान की आत्मा को मुक्ति प्रदान करते हैं। तो देखा दोस्तों, पिशाचों के बारे में कितनी रोचक जानकारी आज हमने आपको दी। आने वाले दिनों में हम कुछ और ऐसी ही रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।